Hello everyone, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. I hope आप सब अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो. I'm truly grateful for your presence. अगर आपने recently join किया है, I hope you enjoy the videos that I put out. And अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, thank you so much for all the love and support. Alright guys, so आज मैं आपके लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की हमारी टॉपिक है आपकी केमिस्ट्री अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी. फिजिकल केमिस्ट्री, मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनली आप कैसा बॉन्ड शेयर करने वाले हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज. ऑलराइट, तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट. विद दैट बीइंग सेड, ये ज़रूर याद रखें कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है. ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें. अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, प्लीज़ लेट इट गो. डू नॉट ट्राई टू अप्लाई टू योर सिचुएशन. आप अपनी स्थिति बेहतर जानते हो. ओके, सो अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, उसे फोर्स ना करें. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते या इस चैनल को कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहते हो, मेरी अमेज़ॉन की विश लिस्ट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है. ओके, यू कैन चेक इट आउट. और साथ ही अगर आप अलग पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते, आप प्लेलिस्ट की लिंक पे क्लिक कर सकते हो. आप प्लेलिस्ट की लिंक पे क्लिक कर सकते हो और आपको डिफरेंट पिक अ कार्ड रीडिंग्स मिल जाएंगे. सो आई होप यू एंजॉय देम. सो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं और आज मैं आपके लिए कोई ऑब्जेक्ट रखना चाहती थी. सो दीज आर योर ऑब्जेक्ट्स. ये हार्ट्स. ओके, वी हैव पाइल 1 ग्रीन हार्ट एंड पाइल 2 रेड हार्ट. सो अपने मन को शांत करें, आंखें बंद करें, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें और देखें कि आप किस पाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहे. एंड दैट विल बी योर पाइल. ओके, अगर आप दूसरी पाइल भी देखना चाहते हैं, इफ़ यू आर ड्रॉन टू इट, प्लीज़ वॉच इट. हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ से रेजोनेट करें आपके लिए. ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग. हेलो ग्रुप 1, अगर आपने ये ग्रीन हार्ट चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो ये एक एक्टिवेटेड हार्ट चक्र दर्शाती है. हीलिंग, लव, कंपैशन. ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच फिजिकल केमिस्ट्री कैसी होगी, मेंटली आप कितने कंपैटिबल हो और इमोशनली आपकी बॉन्ड कैसी होगी. ऑलराइट, तो बिफोर वी बिगिन, याद रखें ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है. अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, प्लीज़ लेट इट गो, या आप दूसरी पाइल देख सकते हो इफ़ यू वांट. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव. सो लेट्स टॉक अबाउट फैमिली रूम एंड द 10 ऑफ कप्स. वाओ, ब्यूटिफुल. पहली चीज़ ये है कि आप दोनों के लिए आपका परिवार पहली प्रायोरिटी होगी और दूसरी चीज़ ये है कि आप दोनों एक दूसरे पे पूरी तरह डिपेंडेंट होंगे. स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगी, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट होंगे आप. इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक लव मैरिज होगी. आप एक दूसरे को पहले से जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि आपके स्पाउस की लाइफस्टाइल कैसी है, उनके फैमिली वैल्यूज़ कैसे हैं, उनके अपने परिवार के साथ कैसे रिश्ते हैं. आपके बीच कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी. हर छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में आप आपस में डिस्कस करते होंगे और उसके बाद फैसले लेते. मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़ के एफर्ट्स करने वाले हैं. मुझे लग रहा है कि आपकी केमिस्ट्री, आपकी तालमेल, आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप कहीं भी रहें उसे खूबसूरत बना लेते. जगह से फ़र्क नहीं पड़ता. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, आप एक दूसरे की साथ को एंजॉय करते. एक दूसरे की कंपनी में खुश होते हो, बातें करना, एक साथ वक्त बिताना, फिर चाहे वो घर पे हो या बाहर. आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, पर आप दोनों की लव लैंग्वेज मुझे लग रहा है कि एक्ट्स ऑफ सर्विस होगी. अपने पार्टनर की चाहतों को, उनके सपनों को, उनके जज्बात को समझना. ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे को लेके ऑब्सेस्ड होंगे. इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप दोनों प्राइवेट लोग हैं, इसलिए पब्लिकली फिज़िकल इंटीमेसी या अफेक्शन आप जाहिर करना पसंद नहीं करते.
आप कई बार एक दूसरे को स्पेस देते हो कि आप दोनों अपने हिसाब से अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाएँ। स्पेशली मैं देख रही हूँ कि आप दोनों बहुत ज़्यादा केयरिंग हो अपने पार्टनर को लेके, हर छोटी चीज़ का ख्याल रखते, पसंद नापसंद को याद रखते। ओके, सो ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर बेस्ड होगी आपकी केमिस्ट्री। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों इमोशनली बहुत संतुष्ट होंगे और सुकून की ज़िंदगी गुजारोगे। आप फायर, वाटर या अर्थ साइंस हो सकते हैं। अगर आप एरीज हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए कॉन्फर्मेशन है। मैं देख रही हूँ एक स्वीट, लविंग, केयरिंग रिश्ता। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहते हो या मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिंक में रहते हो। यहाँ आप देख सकते हैं हर चीज़ परफेक्टली अपनी जगह पे है, तो आपको बैलेंस बनाना आता है। आपके प्रायोरिटीज़ एक जैसे होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फूल एंड जजमेंट, हार्वेस्ट, 2 मेजर अरकाना। सो मुझे लग रहा है इस रिश्ते में उतार चढ़ाव होंगे बिफोर यू कम टुगेदर। जैसे इस रिश्ते की शुरुआत होगी, हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या आप कुछ वक्त के लिए साथ आओगे, उसके बाद आप सेपरेशन में हो सकते हो और दोबारा आप कनेक्ट करने वाले हो। तो ऐसी आपकी जर्नी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पहले आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, आपको लगेगा आपके बीच काफ़ी डिफरेंस है, पर क्योंकि आपका साथ आना तय है आप रिकनेक्ट करोगे और उसके बाद आपका रिश्ता स्टेबल कमिटमेंट की ओर बढ़ेगा। हो सकता है जिस वक्त आप पहली बार मिलें आप दोनों यंग होंगे, आपकी उम्र कम होगी, मे बी आप लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते होंगे, सीरियस नहीं होंगे इस रिश्ते को लेके। हो सकता है आप स्कूल या कॉलेज में एक साथ होंगे। एनीवे, मुझे लग रहा है कि आप दोनों रिस्क टेकर्स हो। नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना, नए प्लान्स बनाना, नए रास्ते पे चलना, मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों से आप नेचुरली कनेक्ट करते हो क्योंकि आप दोनों हिम्मत वाले हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप रीबर्थ या ट्रांसफॉर्मेशन पे विश्वास रखते। जैसे अगर आपने किसी आइडिया पे काम करना शुरू किया है और वो सफल नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है कि आप निराश हो जाओगे या एक दूसरे को ब्लेम करोगे और उसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स होंगे। आप ये समझोगे कि आप एक साथ गलतियां कर रहे हो और एक साथ सीख रहे हो, अपनी सिचुएशन को मिलके ट्रांसफॉर्म कर रहे। तो आप दोनों के अंदर भूख है अपने सपने को सच करने की, अच्छी फ्यूचर प्लानिंग करना और मेहनत करना, और इस वजह से आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दूसरे के सपनों के बीच बाधा बनोगे। मैं देख रही हूँ आपके रिश्ते में एक सॉलिड टीम वर्क होगी और आप यहाँ देख सकते हो ये 0 है, ये किसी चीज़ की शुरुआत कर रहा, एक्सप्लोर कर रहा है इस ऑप्शन को। इसे नहीं पता कि आगे का रास्ता उसे कहाँ लेकर जा रहा, पर वो रिस्क लेना चाहता है। और यहाँ हमारे पास है नंबर 20 एंड यहाँ पे उस रिस्क की वजह से ही हैज़ एवरीथिंग। ये सारे फल, सब्जियाँ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को दर्शाती है। एक घर है, एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप है, राइट? तो मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ऐसी चीज़ें करते रहोगे साथ में, पुराने चैप्टर्स को बंद करना और नए रास्ते पे चलना। आप में से एक इंसान काम के सिलसिले में ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है, ओके? और मुझे लगता है आप दोनों एडवेंचरस हो। सो ट्रैवल, एडवेंचर, शिफ्ट्स और बदलाव अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे एक नई जॉब, नई लोकेशन, बिजनेस प्लान्स पे काम करना, अपने घर को रीडेकोरेट करते रहना या नई गाड़ी खरीदना, अलग माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें आप अपनी मैरिड लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, ओके? अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे बदलाव पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है कि अपने पार्टनर के साथ आप इस बदलाव को करने के लिए तैयार होंगे, ओके? हमारे पास है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपका रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक के आधार पे बना होगा। आप दोनों इस रिश्ते को मजबूत और एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते रहोगे। स्पेशली मुझे लग रहा है यहाँ पे जो फीमेल हैं या जो इस डिवाइन फेमिनिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में है, उसकी समझ फाइनेंशियल मैटर्स को लेके बहुत अच्छी होगी और आपके पार्टनर खर्चीले हो सकते हैं, ओके? डिपेंड करता है आप किस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो। तो कई बार ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते होंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे आपको एक फेमिनिन और मैस्कुलिन के बीच बैलेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि
अगर ज़्यादा खर्चीले हैं तो आप शायद उतने खर्चीले ना हो, तो एक अच्छा बैलेंस आप देखोगे। सो आप दोनों बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कौन सी चीज़ों में या सिचुएशंस में आपको पहल करना है, एक्शन लेना है, और कब ये जिम्मेदारी आपके पार्टनर की होगी, आपके स्पाउस की होगी। तो आप देख सकते हैं एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपके बीच। आप दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, काम करते होंगे या साथ में बिजनेस भी कर सकते हो। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो पैसों से या अपने मटेरियल पोजेशन से। जैसे अगर आपने कोई महंगी चीज़ खरीदी है तो ऐसा नहीं है कि आप उसे त्याग नहीं कर सकते। एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि आप में से एक इंसान काफ़ी जनरस हैं, पैसों से या अपने दूसरे रिसोर्सेज से लोगों की मदद करते हैं, या मे बी जानवरों की, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो सकते हैं, या चैरिटी करने से पीछे नहीं हटते। आप सिर्फ एक दूसरे की या अपने परिवार की मदद नहीं करते, अनजान लोगों की भी मदद करते हो इन एनी वे यू कैन। तो आप अपनी पावर, पोजीशन, अपनी स्टेटस का अच्छे से इस्तेमाल करते हो अपनी ग्रोथ के लिए और दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी लाने के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मदरली एनर्जी दर्शाती है, समझदार, प्रैक्टिकल, सिक्योर, डाउन टू अर्थ हैं, केयरिंग और होमली हैं। वो एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी हैं जो बहुत अच्छी मदर के साथ साथ एक अच्छी करियर कॉन्शियस इंसान भी हैं। आपके रिश्ते में भी ये बैलेंस होगी कि आप अच्छे से अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस कर पाएँ, मल्टीटास्क करें, सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ के बीच अच्छा तालमेल बनाएं। और आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मटीरियलिस्टिक है या सेल्फ सेंटर्ड है। और मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे लोग बुरे होते हैं, पर आपके केस में मुझे लगता है कि आपकी सोच, आपके वैल्यूज़ एक जैसे होंगे। आप दोनों दयालु हैं, जेनरस हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और आपकी पर्सनालिटी एक जैसी हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के अंदर इस क्वालिटी को पसंद करोगे। आपके स्पाउस को अच्छा लगता है कि आप अपना रास्ता खुद चुनते हो, उसे बनाते हो, खुद पे विश्वास करते, आप कॉन्फिडेंट हो और अपनी कीमत समझते हो। आप एक सेल्फ मेड इंडिविजुअल हो, आप में हिम्मत है कि आप अकेले अपने सफलता के रास्ते पे चल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो हर चीज़ के लिए। आप एक आत्मनिर्भर इंसान हो और आपको आपकी रोशनी, आपकी इनर लाइट गाइड करती है। उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत लॉयल और कमिटेड हो, फिर चाहे वो आपका रिश्ता हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो या आपका काम। एंड मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आप दोनों एक दूसरे के लिए सोचते। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके पार्टनर के लिए आपकी सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी होगी कि आप गिव अप नहीं करते, आपको खुद पे विश्वास रहता है, पर लोगों के साथ हेल्दी बाउंड्रीज भी बनाना जानते हो। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपने रिश्ते को सबसे ऊपर रखोगे। आप देख सकते हैं ये घर एक ऊंची जगह पे है, सो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये एक चैलेंजिंग रिश्ता हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से। हो सकता है आपको एक मेजर कामिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना पड़ेगा और उसके बाद आप साथ आओगे। सो ये एक जर्नी होगी और उसकी वजह से आपका रिश्ता गहरा और मजबूत होगा एंड यू विल बी गाइडेड टुवर्ड्स ईच अदर। आपको ऐसा लगेगा ये इंसान आपके लिए सिक्योरिटी, होम, फेमिलियरिटी, ये सारी चीज़ें दर्शाते हैं। ओके, सो आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है और यहाँ पे आप एंजल को देख सकते हो। सो आई फील आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड होगा। एक दूसरे के लेवल पे आने में, स्पेशली 3D में, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वक्त लग सकता है आपको एक साथ आने में। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं या फैमिली डायनेमिक्स एक रोल प्ले कर सकती है। सोशली भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल हो सकती है। मे बी आप अलग कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हो, पर मुझे लग रहा है ये रिश्ता आप दोनों के लिए आपकी मंजिल होगी। ओके, एक विश फुलफिलमेंट की तरह। तो मुझे लगता है कि आप हमेशा कनेक्टेड रहोगे और समहाउ आप एक दूसरे को ढूंढ लोगे। ऑलराइट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फ्लैग्स हैं, उसमें हार्ट्स हैं। सो ये हार्ट्स आपको रिप्रेजेंट कर रही है, आप दोनों को, और आपका रिश्ता ये घर है। ओके, आपकी केमिस्ट्री, आपकी क्रिएशन। हमारे पास है हीलिंग लाइट। आई फील आप दोनों एक साथ अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करोगे। ये रिश्ता आपको एक हायर फ्रीक्वेंसी पे लेके जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं।
स्पेशली आप देखोगे जिन चीज़ों से पहले आपको डर लगता था या घबराहट महसूस होती थी, वो चीज़ें अब आपके लिए इतनी डरावनी नहीं होगी। आप ओपन होंगे इन चीज़ों को लेके। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज से आप फिज़िकली और मेंटली एक हायर फ्रीक्वेंसी पे होंगे। जैसे खुश रहना, पॉजिटिव महसूस करना, ज़्यादा मुस्कुराना, होपफुल महसूस करना, कॉन्फिडेंट होना, खुद पे विश्वास करना, दयालु होना, ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे आप, एक्साइटेड होंगे नई चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें लाइट फ्रीक्वेंसी दर्शाती है। और जिस वक्त आप इस वाइब्रेशन में होंगे, आपके स्पाउस भी सेम एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे। आप दोनों उस एनर्जी को एक साथ मिरर करोगे। तो हमारी इमोशंस हमारी फ्रीक्वेंसी दर्शाती है। ऑलराइट, सो मैं स्ट्रांगली महसूस कर रही हूँ कि ये एक हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन हो सकती है। आप एनर्जेटिकली एक अच्छे मैच हो, इमोशनल बॉन्ड आपकी गहरी होगी, तो आप 5D में हमेशा कनेक्टेड रहोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे बादल है। बस इस रिश्ते को ग्राउंड करने के लिए आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। मैं सुन रही हूँ मल्टीपल्स ऑफ 2, 2, 4, 6, 8 साल। ओके, हो सकता है कि आप एक लंबे वक्त तक एक रोमांटिक रिश्ते में होंगे। मे बी आपने 2 साल डेट किया है, उसके बाद 2 साल आप सेपरेशन में रहोगे, उसके बाद आप साथ आओगे, राइट? सो समथिंग लाइक दैट। और आपका रिश्ता मैच्योर होगा क्योंकि आप एक दूसरे की कीमत समझोगे। मुश्किलों का सामना आपने किया होगा, मेहनत किया होगा इस रिश्ते में, इनर वर्क किया होगा। आप दोनों ने अपने कामिक कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म किए होंगे। ऑलराइट, तो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। सो ये परफेक्टली आपके रिश्ते में फिट बैठती है। ऑलराइट, आप मेहनत करोगे एंड इन द एंड इट विल बी अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने ये रेड हार्ट चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके स्पाउस के बीच फिजिकल केमिस्ट्री कैसी होगी, मेंटली आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी और इमोशनली आपका बॉन्ड कैसा होगा। ओके, एंड रेड दर्शाता है रूट चक्र, अ वेरी एक्टिवेटेड बेस चक्र, जो बात करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की, प्रोटेक्शन की, मटेरियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल गेन, इन चीज़ों की बात करती है। और साथ ही मुझे लगता है आप दोनों काफ़ी अट्रैक्टिव हो। आप अपनी फिटनेस का, अपने अपीयरेंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन होगी। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव नाउ। लेट्स टॉक अबाउट दिस मैच्योर मैन। ओके, पहली चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके बीच एज गैप हो सकती है 5 साल या उससे ज़्यादा। आप में से एक इंसान इंट्रोवर्ट होगा, वर्कोहॉलिक या शांत स्वभाव के होंगे, और दूसरा इंसान एक्सट्रोवर्ट होगा, फ्रेंडली। मैं देख रही हूँ आपके रिश्ते में स्ट्रॉन्ग पावर डायनामिक्स हैं। जैसे एक इंसान ज़्यादा समझदार, सिक्योर, जिम्मेदार है, प्लानिंग करना, डिसीजन बनाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी, और दूसरा इंसान सोशली एक्टिव है, काफ़ी एनर्जेटिक है, यूथफुल स्पिरिट है। तो आप में से एक इंसान ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, रूटीन ज़िंदगी जीते होंगे। एक 9 to 5 जॉब, रोज़ एक जैसे काम करना, उन्हें अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद होगा। और दूसरा इंसान इम्पल्सिव है, एडवेंचरस है, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे ऐसे समझें कि आप कोई चीज़ सीख रहे हो और आपके पार्टनर ऑलरेडी सीख चुके हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करती है क्योंकि आप चाहते हो कि आपका पार्टनर हमेशा आपके लेवल पे हो। पर स्ट्रेंजली आपके रिश्ते में मुझे लग रहा है कि ये इक्वेशन बहुत अच्छे से वर्क करती है क्योंकि आप दोनों में से एक इंसान एक नेचुरल बॉर्न लीडर है। ओके, तो दूसरा इंसान ये समझता है कि उन्हें कंट्रोल करने दें, उन्हें उनकी लीडरशिप पोजीशन पे रहने दें। ऐसा नहीं है कि आप दोनों की आपस में कंपटीशन चल रही है कि पावर या कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपके रिश्ते में, जैसा मैंने कहा, फिजिकल इंटीमेसी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसकी वजह से आप एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझते होंगे।
तो आप दोनों फिजिकली एक्सप्रेसिव हो, एक दूसरे की मूड या इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ लेते, पढ़ लेते। आपको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं होती है, आप बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाते हो कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही है। ऑलराइट, सो वी हैव टीचर। ऑलराइट, सो वी हैव टीचर। आप इस इंसान से अपने वर्क प्लेस पे मिले होंगे, वो आपके बॉस हो सकते हैं, मेंटर हो सकते, जहाँ आप काम करते हो वो एक सीनियर लेवल मैनेजमेंट में हो सकते, आप उनके जूनियर या सबॉर्डिनेट हो सकते। याद रखें ये एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती है। ऑलराइट, हो सकता है आप उनसे उम्र में बड़े हो, वो आपसे छोटे हैं। आप बेहतर जानते हैं अपनी सिचुएशन, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपकी स्टेटस और पोजीशन में डिफरेंस हो सकती है। ओके, फाइनेंशियली मे बी वो ज़्यादा कमाते हैं, आप कम कमाते हो, या स्टेटस में उनकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी है, आपकी कम है, या ये रिवर्स भी हो सकती है। तो फाइनेंशियली या प्रोफेशनली डिफरेंस हो सकती है, और ये आपके रिश्ते में बाधा नहीं बनेगी। इनफैक्ट जो ज़्यादा स्टेबल है वो अपने पार्टनर की ग्रोथ, उनकी पढ़ाई, बिजनेस या करियर में पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। आप दोनों इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, काफ़ी नॉलेजेबल हो, एंड आई फील आप इस नॉलेज को अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहोगे। एंड यू नो व्हाट, आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि आपको कोई चीज़ नहीं पता है या आप कुछ नहीं जानते। इनफैक्ट आप उनके एक्सपीरियंस का पूरा फ़ायदा उठाओगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके इंटरेस्ट या हॉबीज़ एक जैसे हो सकते हैं। आपके रिश्ते में ईगो बिल्कुल नहीं होगी कि एक इंसान दूसरे इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा, या दूसरे इंसान को लगता है कि उनके पार्टनर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे। सो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप ये समझें कि आप 5th फ्लोर पे हैं और आपके पार्टनर 10th फ्लोर पे हैं, पर एक दूसरे के लिए आप 2 फ्लोर ऊपर चढ़ते हो और वो 2 फ्लोर नीचे आते हैं, जिसकी वजह से आप एक लेवल पे होते। ऑलराइट, तो आप इक्वली एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। मुझे नहीं पता ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, हो सकता है कि आप बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं, आप दोनों बड़ी शहरों में रहते हो, मेट्रो सिटीज़ में, बट आई होप यू गेट माई पॉइंट। मैं ये भी देख रही हूँ, जैसे अगर आपके पार्टनर को किताबें पढ़ने का शौक़ है तो धीरे धीरे आपकी इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगी। हो सकता है आप दोनों साथ में किताबें पढ़ें, या मे बी आप योगा मेडिटेशन करते और आपके पार्टनर ऐसा नहीं करते हैं, तो आप देखोगे आप साथ में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की अच्छी आदतों को अडॉप्ट करोगे। हमारे पास यहाँ पे है पोस्टपोनमेंट, विच इज़ द 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में एक लेड बैक एनर्जी है, जैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो। स्ट्रेसफुल सिचुएशन, टॉक्सिक माहौल या लोगों से आप दूर रहना पसंद करते। आप फाइनेंशियली इतने सिक्योर होंगे कि आप ब्रेक ले सकें। ये नहीं कि हर वक्त आप भागते रहें, पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है। आप अपने कंफर्टेबल स्पेस में रहना पसंद करोगे। आप ये नहीं चाहोगे कि आप हमेशा संघर्ष करते रहें, क्योंकि लाइफ में हमेशा ऐसी चीज़ें होंगी जिसे आप करना चाहते हो, और अगर आप उसे ना कर पाएँ तो आप परेशान होंगे, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ मिस कर रहे हो अपने लाइफ में, कि वो इंसान आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। तो हमें हमेशा ये डिसाइड करना होता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, राइट? और आप दोनों चाहोगे कि आप सिर्फ दौड़ते भागते ज़िंदगी ना गुजारें, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। आपने अपने लाइफ में जो मकाम हासिल किया है उसे लेकर संतुष्ट हों और ग्रेटफुल महसूस करें अपने अचीवमेंट्स को लेके। बेसिकली सुकून, मन की शांति आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ओके, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ों को आप अपने रिश्ते से और अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहोगे एज मच एज यू कैन। और मुझे ये भी लगता है कि आप अपने प्लान्स, अपने सपने, अपने गोल्स को पोस्टपोन कर दोगे अगर आप मेंटली इम्बैलेंस्ड महसूस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ की वजह से आपका सुकून, आपका चैन छिन जाएगा, आप हमेशा मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते, तो वैसी चीज़ों को आप पोस्टपोन कर दोगे। आप एक दूसरे रास्ते के बारे में सोचोगे और आपको ये करने में पछतावा नहीं होगा।
मुझे लग रहा है आप दोनों स्पिरिचुअल होंगे। योगा, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, क्रिस्टल, रेकी, हीलिंग, इन चीज़ों में आपका विश्वास होगा। ऑलराइट, तो मैं देख रही हूँ आप दोनों के लिए मेंटल वेल बीइंग, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी होगी। मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों ऐसे होंगे जो अपने पार्टनर्स को फोर्स करें कि ज़्यादा पैसे कमाने हैं और बड़ा घर होना चाहिए, और महंगी गाड़ी होनी चाहिए। आप ये नहीं चाहोगे कि आपके स्पाउस हमेशा काम करते रहें और आपके पास सारी सुख सुविधाएं हों, पर आप अच्छे से एक दूसरे के साथ वक्त ना गुजारें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों फिज़िकली एक दूसरे से दूर रहना पसंद नहीं करोगे। ओके, सो हमारे पास है 3 ऑफ चैलिसेस। आई फील आपको एक साथ सेलिब्रेट करने के बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। आप छोटी छोटी खुशियों को और सफलताओं को ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करोगे। आप ऐसे लोग हैं जो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से काफ़ी क्लोज हैं, कनेक्टेड हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं। आपकी सोशल सर्कल छोटी होगी। मुझे ये भी लग रहा है कि आप पहले दोस्त हो सकते हैं या एक साथ काम करते होंगे। जैसे मैंने कहा, आपके स्पाउस आपके बॉस, मेंटर या सीनियर हो सकते, या आप उनके बॉस, मेंटर, सीनियर हो सकते। तो आप एक अच्छी कंफर्ट लेवल शेयर करते हो, एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को समझते। मैं एक बहुत मजबूत पार्टनरशिप देख रही हूँ जहाँ एक इंसान लीडर है और दूसरा इंसान फॉलोअर है। एंड इट वर्क्स ब्रिलियंटली, क्योंकि मुझे लगता है जो फॉलोअर है उसकी कोई चाहत नहीं है कि वो लीडर बने। सो मुझे लग रहा है कि ये जो फॉलोअर वाली एनर्जी है, मुझे लगता है कि वो एक कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और आपके रिश्ते में जो लीडरशिप की पोजीशन पे होगा वो एक फायर साइन या अर्थ साइन हो सकते हैं। ऑलराइट, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप दोनों एक दूसरे के मजबूत सपोर्ट सिस्टम होंगे। अच्छी कम्युनिकेशन के साथ साथ अच्छी तरह अपने पार्टनर की बात सुनते हो और समझते हो। सो अ वेरी गुड लिसनर। ओके, सो हमारे पास है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, या आप एक सिंगल पेरेंट हो सकते, आपके स्पाउस एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, मे बी डिवोर्स्ड हैं या आप डिवोर्स्ड हो। ओके, मुझे लगता है कि एक मजबूत पेरेंट चाइल्ड डायनामिक है आपके रिश्ते में। जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, ग्रोथ में मदद करते, बेसिकली एक नई लाइफ को क्रिएट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में वो क्रिएशन दिखेगी, स्पेशली क्योंकि आप में से एक इंसान क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हो सकते हैं। और जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके स्किल की, आपके टैलेंट की, आपकी क्रिएटिविटी को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर आपको एक बेसिक एग्जांपल दूँ तो हो सकता है कि आप कोई कोर्स करना चाहते हो या आगे पढ़ना चाहते, या मे बी किसी तरह की बिजनेस आइडिया पे काम करना चाहते, और आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया होगा। नाउ व्हेन यू गेट मैरिड, आपके स्पाउस चाहेंगे कि आप अपने सपनों की तरफ बढ़ें, आपको मोटिवेट करेंगे। कहीं ना कहीं ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपके स्पाउस घर में सबसे बड़े होंगे, जिम्मेदारियां होंगी उन पे, और इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकली एक सेफ रास्ता चुना होगा, अपने पेरेंट्स के हिसाब से अपने करियर पाथ को चुना होगा। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, उसमें वो बेहद सक्सेसफुल हैं, पर वो चाहेंगे कि आप अपने दिल की बात सुने, आप अपने पैशन को, अपने दिल को फॉलो करें। वो चाहेंगे कि वो आपको एक स्टेबल फाउंडेशन दे पाए, कि आप आराम से अपने सपनों की तरफ बढ़ पाएं बिना संघर्ष किए। और मुझे लग रहा है कि आपकी सफलता को देख के वो प्राउड महसूस करेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा आपके ज़रिए वो अपने सपने को सच कर रहे। तो श्योरली मुझे लग रहा है कि आप दोनों किसी प्रोजेक्ट में पैशनेटली कंट्रीब्यूट करोगे, इन्वॉल्व होंगे, मे बी कोई बिजनेस आइडिया या किसी तरह की इन्वेस्टमेंट आप साथ में करोगे, और आप दोनों अपने रिश्ते में एक दूसरे को फ्रीडम दोगे कि वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारें। ओके, हमारे पास है द बैटल वैगन जो कैंसर एनर्जी है, एंड वी हैव द व्हील ऑफ ईयर विच इज़ स्पाइसिस। ओके, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग। और राइट, मैं देख रही हूँ कि आपके कनेक्शन में फेट, डेस्टिनी, किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होगा। आप मेंटली एक मजबूत कंपैटिबिलिटी शेयर करते हो क्योंकि आप दोनों फोकस्ड हो, स्ट्रॉन्ग विल पावर है,
और मुश्किलों से घबराते नहीं, उससे लड़ना जानते हो, इसलिए एक साथ आपकी जर्नी एडवेंचरस होगी, एक परफेक्ट अलाइनमेंट होगी आपके बीच। एंड यू नो आई फील आप बहुत हद तक एक दूसरे को लेकर ऑब्सेस्ड होंगे। ओके आपके स्पाउस आपके सबसे बड़े प्रशंसक होंगे, हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी होंगे, क्योंकि जिस वक्त आप यूनियन में आओगे आप देखोगे बहुत जल्दी आपको अपने रिवॉर्ड्स और ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, आप ग्रोथ देख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे आपको पहचान मिलेगी, फेम मिलेगी। सो मुझे लगता है कि आपके लाइफ के बहुत सारे एरिया से स्टैग्नेंट एनर्जी दूर होगी। सो ये व्हील सोलमेट्स दर्शाती है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए आपके बीच किसी तरह की डिफरेंस हो सकती है, जैसे मैंने कहा उम्र में फ़र्क हो सकता है, कल्चर या बैकग्राउंड अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को लग सकता है कि आपका रिश्ता एक साथ वर्क नहीं कर पाएगा। पर मैं देख रही हूँ कि आपकी सफलता काफ़ी होगी उन्हें दिखाने के लिए कि आप कितने अच्छे से वर्क करते हो, आपकी एनर्जी अलाइंड है एक दूसरे से, आप बहुत कनेक्टेड हो। मैं सुन रही हूँ टैबू या फॉरबिडन जैसे बहुत सारे लोग आपको एक साथ देखना नहीं चाहते, पर मैं देख रही हूँ कि आपकी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक है, बहुत नेचुरल है। तो यू नो जिस वक्त आप मिलोगे फ्रॉम डे वन आपको ऐसा लगेगा कि आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके यू हैव टू क्रिएट समथिंग, एक दूसरे को लेके आप प्रोटेक्टिव महसूस करोगे। सो डेफिनेटली मैं सेंस कर रही हूँ कि आप पास्ट लाइफ सोलमेट्स हो। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी एक पास्ट लाइफ नॉर्दर्न यूरोप में हो सकती है। ओके नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप दोनों की शादी अक्टूबर में हो सकती है या नंबर 10 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। मुझे लग रहा है आप में से मेजॉरिटी के लिए अक्टूबर आपके लिए इम्पोर्टेंट महीना हो सकता है। ओके मे बी आपकी शादी अक्टूबर में हो सकती है या आप मिले होंगे, किसी की बर्थ मंथ हो सकती है, आप स्कॉर्पियो हो सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।